मेरी साथी आमिर मुगल साहब जो कि NH46 से कैंडिडेट थे कौमी असेंबली के और MNA फॉर्म 45 के हैं, उनको रात को यहाँ पे पुलिस गर्दी का निशाना बनाया गया। उनको उठा के एक पुलिस स्टेशन लेके गए। फिर यहाँ पे मेरे साथी जनाब एडवोकेट अली बुखारी साहब और हम लोग तकरीबन रात को 3 बजे उनको रिकवर किया आपके कराची कमिटी के पुलिस स्टेशन से, और सुबह के वक्त फजर के टाइम के बाद किसी टाइम पे उनके ऊपर दहशतगर्दी के बोगस पर्चे आयद किए हैं, जिसको हम लोग रिजेक्ट करते हैं। हम लोग कानूनी अपनी चाराजोई जारी रखेंगे और इस निज़ाम के खिलाफ आखिरी दम तक लड़ेंगे जब तक हमारे हकूक हम लोग हासिल नहीं कर सकते हैं, चाहे वो जंगल के बादशाह हो, चाहे जो भी हो, चाहे ये फॉर्म 47 के ये आपकी हुकूमत जो कि शहबाज शरीफ की है या मरियम नवाज की, इसके खिलाफ हमारी ये जद्दोजहद इंशाअल्लाह ताला जारी रहेगी। ओवर टू शिबली फराज साहब। और यहाँ पे मैं माजरत के साथ एक और चीज ऐड करूं कि हमारे जो साथी हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी रऊफ हसन साहब, उनकी दलेरी को और अपने वर्कर्स की दलेरी को मैं सलाम पेश करता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जिस तरह की पिछले 1-1.5 साल से 2 साल से जो एक फस्तायत, जुल्म और जबर का एक सिलसिला चला हुआ है, वो मुझे लगता है कि अपने आखिरी हचकोले खा रहा है। उसकी वजह यह है कि इस किस्म की हरकतें जिसमें कि पार्टी के ऑफिस को डिमोलिश करना, इसका मतलब ये है कि ये जंग हम जीत चुके हैं। इस तरह खान साहब कहते हैं कि ये जंग हम ऑलरेडी जीत चुके हैं, अब ये सिर्फ कुछ लम्हों की बात है। जिस तरह की फस्तायत इस हुकूमत ने जिस तरह से ये जुल्म और जबर किया है, तो ये सियासी तौर पे हमारा मुकाबला नहीं कर सकते और न कर सके हैं। ये जुल्म और ताकत के जरिए हमारा मुकाबला करना चाहते हैं, जो कि एक जमहूरी निज़ाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं होती है। हम सियासी लोग हैं, सियासी जद्दोजहद है, कानून और आइन की बहाली हमारा सबसे अव्वलीन टारगेट है, और जो इस मुल्क के हरदल अजीज और सबसे मकबूल तरीन लीडर इमरान खान, उनके ऊपर जो सियासी मुकदमात किए हुए हैं, उनकी मिसेस पे, बुशरा बीबी पे, ये एक ऐसी तारीख लिखी जा रही है जिससे कि मैंने आज सेनेट में वजीर कानून को भी यही कहा कि जब आपके नीचे वाली नस्लें जब आपके किरदार को पढ़ेंगी या सुनेंगी तो वो आप पे फख्र नहीं करेंगी। जो चीज़ें आप कर रहे हैं, जिस तरह का जुल्म आप कर रहे हैं, जिसमें कि पाकिस्तान का जो इमेज है बैरूनी दुनिया में वो किस तरह से जा रहा है, इससे मुल्क में कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट करेगा? यही तो वजह है कि पाकिस्तान में कल जो फिगर्स हुकूमत के आए हैं कि 50 साल में की तारीख में सबसे लोएस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। ऐसे मुल्क में कौन इन्वेस्ट करेगा जिसमें कि मुल्क का सबसे मकबूल लीडर जेल में बैठा हुआ अपनी बेगम के साथ, फिर हजारों पॉलिटिकल वर्कर्स जेलों में बैठे हों, हमारी खवातीन यहाँ पे मैं अब हमारी जो एक बड़ी सीनियर रुकन है यास्मीन राशिद, वो अस्पताल में जिंदगी की और मौत की जंग लड़ रही हैं, उनको कैद रखा हुआ है कि एक सीनियर खातून है। इसी तरह जो बाकी हमारी खवातीन वर्कर्स हैं जिनको के जेल 1 साल से ज्यादा हो गया है। अब ये जुल्म नहीं है तो क्या है, क्या सबक है? ये आया उन खवातीन के लिए मैसेज है कि अगर आप सियासत करेंगी तो आपके साथ हम ये अशर करेंगे। पाकिस्तान की 50% आबादी है ये, तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तमाम एडवर्सिटी के, तमाम जो ये सख्तियों के बावजूद जिस तरह से हमने एक पुरअमन और एक पुरवकार तशख़्ख़ुस रखा है, जो कि हमारे लीडर इमरान खान की इंस्ट्रक्शंस पे है। जिस दिन वो कहेंगे कि आप सड़कों पे निकले, हम बिल्कुल उनकी कॉल पे हम सड़कों पे निकलेंगे। इस वक्त तक हमारी जद्दोजहद सियासी है और हम हर पहलू पे, हम अदालतों में भी जिस तरह के अभी यलगार शुरू की गई है जजेस के ऊपर, पार्लियामेंट को इस्तेमाल किया गया है, जो सेनेट में पिछले 3 दिन के सेशन हुए उसमें भरपूर चढ़ाई की गई है जुडिशरी पर, इसलिए कि ये अपने मर्जी के फैसले भी चाहते हैं, अपनी मर्जी पसंद के जजेस भी चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि ये मुल्क इनकी मंशा के मुताबिक चले।
नवाज शरीफ ने हमेशा फिक्स मैच खेला है और अपने अंपायर्स लगाकर खेला है। तो ये सिलसिला मुल्क को, ये बात कोई सियासी मुखालिफत की नहीं है, बात अब मुल्क की है, मुल्क की वहदत, मुल्क की सालमियत की है। तो अगर इस तरह का चलता रहा तो मुझे नहीं लगता कि हम कोई एक, हमारे जो खास तौर पे जो यंग लोग हैं मेजॉरिटी, उनका कोई मुस्तकबिल कोई रोशन होगा। तो उसी के लिए इमरान खान अपने केसेस के लिए नहीं बैठा हुआ जेल के अंदर, वो हमारे पाकिस्तान के अवाम के लिए उस जेल की सख्तियां बर्दाश्त कर रहा है अपनी फैमिली के समेत। तो इसलिए ये एक बहुत ही एक हमारे उस सियासी तारीख में एक बहुत ही एक शर्मनाक वाकया है जिसकी कि हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। मैं भी खाइफ नहीं तख्त-ए-दार से, मैं भी मंसूर हूँ कह दो अग़यार से। जुल्म की बात को, जहल की रात को, मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। मेरे दोस्तों, आज तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने साबित किया है कि ये इमरान खान साहब के सिपाही हैं। चाहे मेरे राइट पे नईम हैदर पंजोथा, जिस दिन पाकिस्तान के वजीर आजम को अगवा किया गया, इसके माथे का खून इस बात की गवाही देगा। चाहे उसके राइट पे बैठा मेरा भाई जैन कुरैशी, जिसका वालिद 2 बार पाकिस्तान का वजीर खारजा रहा, और आज वो शख्स जिसने हर मैदान में पाकिस्तान की दिफा किया, उसको गद्दारी के और संगीन नताइज वाले साइफर केस का सामना है। चाहे उमर अयूब खान, जिनको हमेशा ताने दिए जाते हैं लेकिन खड़ा है अपने लीडर के साथ, शिबली फराज साहब अभी अस्पताल से ये होके आए हैं, सरदार लतीफ खोसा साहब, जिनको इमरान खान साहब में भुट्टो नजर आता है। मैं आज इसलिए खुश हूं कि आज मुझे लगा कि ये तहरीक इंसाफ वही तहरीक इंसाफ है। जब इमरान खान बाग नारान में था, मेरे पुराने साथियों को याद होगा, जब ड्रोन के खिलाफ इमरान खान साहब खुले आसमान तले बैठा था पेशावर में। आपको याद होगा टिक्का खान सानी, जब हमने वहां पे कंटेनर लगाया डी चौक पे और इमरान खान पे, शिबली भाई आपको याद होगा, रात को बारिश बरसी और खान साहब ने वहां रात गुजारी। और मुझे आज वो याद आई कि जब हम वजीरिस्तान मार्च में गए 30,000 बंदा लेके, और एक बड़े सियासतदान ने, फजल रहमान साहब ने हमें डराया कि यहां मत आए, यहां खुदकुश बमबार है, इमरान खान को मौत से डराते हो। हम सब वहां गए और वहां इमरान खान की हताला कैंप, अली अमीन खान गंडापुर ने जो इंतजाम किया था, जमीन पे इमरान खान कारकुनों के साथ वहां सोया था। आज उसके कारकुन यहां खड़े हैं, वो हमारा दफ्तर है, वो बंद है, लेकिन इमरान खान के सिपाही यहां पे बैठे हैं। और मैं और मैं यहां से ये मैसेज देना चाहता हूं, लोग इस बिल्डिंग के लिए नहीं आते, लोग इमरान खान के नजरिए के लिए आते हैं। एक बिल्डिंग तो गिरा दी, 25 करोड़ के सीनों में जीता है इमरान खान, जिंदा जावेद। आप मुझे बताओ, 25 करोड़ का सीना चीर सकते हो? मान लो कि तुम हार गए हो, मान लो कि असीर अडियाला जीत गया है, मान लो कि उम्मत मुस्लिमा का लीडर आने वाला है। मैं आखिर में फिर अप्रिशिएट करता हूं अपनी लीडरशिप को, अपने दोस्तों को जो मुश्किल में खड़े हुए। मैं इत्तेफाक और इत्तेहाद का भी मैसेज देता हूं। इस वक्त इमरान खान साहब को जो सबसे बड़ी खुशी होगी वो ये होगी कि अडियाले में कोई उनको मैसेज दे कि दफ्तर बंद है लेकिन आपके सिपाही खड़े हैं। और मैं अप्रिशिएट करता हूं अपनी लीडरशिप को कि मुझ नाचीज की तजवीज पर उन्होंने अमल किया। मैंने यही मैसेज दिया कि दफ्तर बंद है, जमीन खुली है। जिस तरह उमर भाई ने कहा कि हम जमीन पर बैठेंगे, मैंने कहा कि हमें वहां पे मीटिंग करनी चाहिए। आज हमने साबित किया कि ना इमरान खान डरा, ना इमरान खान झुका, ना इमरान खान बिका, ना उसकी लीडरशिप झुकी, ना उसकी लीडरशिप बिकी, और ना उसकी लीडरशिप टूटी। पाकिस्तान जिंदाबाद। इमरान खान साहब और पाकिस्तान की जमहूरियत पाइंदाबाद। जिस तरह बैरिस्टर गौर ने कहा कि ये सेंट्रल ऑफिस किसी भी जमात का जमहूरियत में बहुत तकदीस का हामिल है। आपने इस पे हमला नहीं किया था कल रात, आपने कल रात पाकिस्तान की जमहूरियत पे हमला किया था। बहुत शुक्रिया। एक सेकंड, खामोश। कोर कमेटी क्या तफसीलात बता सकती है, क्योंकि हर कोई मुंतजिर है कि ये बिल्डिंग कब ली गई, किसके नाम है। अगरचे अदालत में आप गए हुए हैं लेकिन लोगों को अभी पूरी मालूमात नहीं मिल रही।
इस बारे में बताइए। देखिए, कोर कमेटी में आज हमने इसकी डिस्कशन नहीं की है। कोर कमेटी में हमने डिस्कशन की है जो सीडीए ने हमारे ऊपर हमला किया, हम उसको हमला समझते और बगैर नोटिस के सारा कुछ किया। इसका हर चीज़ पीटीआई के अपने नाम है। इसका सोलर पीटीआई के नाम है, बिजली गैस पीटीआई के नाम है, सब कुछ पीटीआई का। ये जो सीडीए का आया है उनका ये नोटिस नहीं है कि ये किसी पे कब्जा हुआ है। बिल्डिंग पे कब्जा का केस नहीं है, ये आप मेक श्योर कर ले। यहाँ कोई ऐसा केस सीडीए का नहीं है कि आपने किसी की बिल्डिंग पे कब्जा किया है। उन्होंने एक मरतबा कहा इनमें इंक्रोचमेंट हुई है और इंक्रोचमेंट पे ये वो गिरा रहे, हमने उनको कहा कि इंक्रोचमेंट, सो इसलिए ये इंक्रोचमेंट का केस है, नथिंग मोर देन दैट, और कोर्ट के सामने हम सब कुछ रखेंगे इंशाल्लाह। अभी भी रिसेंट अपडेट आई है कि पंजाब हुकूमत ने कोई मंजूरी दे दी पंजाब काबीना ने बानी पीटीआई के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने की, कि उन्होंने जेल से कोई मजमून लिखा गैर मुल्की जरीदे को और कहा कि अगर उन्हें कुछ हुआ मर्डर के हवाले से कि आगे चीज जिम्मेदार होंगे, तो इसके हवाले से बताया जाए। देखिए, मेरे नोटिस में, हमारे नोटिस में ये लाया गया, उन्होंने कोई एजेंडा रखा था, एजेंडा आइटम नंबर 11 था, उन्होंने एक्शन अगेंस्ट इमरान खान साहब। हम उनको ये बताना चाह रहे थे कि जो लोग 200 केस बना चुके थे वो 200 केस में उनको कुछ भी नहीं मिला, आइंदा भी कुछ नहीं मिला। खान साहब ने जो कुछ किया वो आइन और कानून के मुताबिक चल रहे हैं, इनकी जो मर्जी, हम उनके हर चीज़ को कंडेम करते। वो बीबी जब चौंक रही होती है, आपने देखा है, वो जा रही होती तो अपना कप मगा लेके चल रही होती है। वो लोगों को गंदम नहीं वहाँ नहीं मिल रहा और वो कहती है मैं आपको आज जो है ना मैकडॉनल्ड खिला रही हूँ। वो एक दिन पहनती है आईजी की यूनिफॉर्म, दूसरा दिन जाके डॉक्टर का यूनिफॉर्म, पता नहीं उस दिन शायद उसने कौन सा यूनिफॉर्म पहना होगा कि वो कर रही है। वो टिकटॉकर है, इज नॉट अ स्टेट पर्सन टू बी कमेंटेड अपॉन। दो अपोजिशन लीडर बैठे हुए हैं कि पार्लियामान में दोनों अपने अपने अलग अलग अंदाज में कब उठा रहे हैं। टिक्का खान सानी साहब, इंशाल्लाह आप ये अभी बजट सेशन शुरू होगा उस पे आप देखेंगे, अभी तक डोमिनेट किया अपोजिशन ने और अपोजिशन डोमिनेट करेगी वहां पे इंशाल्लाह ताला, कौमी असेंबली में भी और सेनेट में भी। और ये भी मैं कहता चलूं कि इस वक्त नजरिया और या नैरेटिव जो है या दिलों की आवाज है कौम की, वो सिर्फ इमरान खान साहब की है। बाकी हमारे जो ये फॉर्म 47 वाले हैं ये हार गए सारे। सारे मैं आपको बता दूं कि देखिए, सेनेट में आज हमने इसी 1 पॉइंट एजेंडे पे हमने ये उठाया है, उस पे हमने तकारीर की हैं, हमने अपना एक रेजोल्यूशन भी पास किया है और हमने एक मोशन भी डाला है। तो हमने इसकी भरपूर मजम्मत की है सेनेट के उस फ्लोर पे। अच्छा सर, आप ये बताइए, आप तो मजम्मत करते हैं, इस्तेहकाक की भी बात करते हैं, जिस पार्लियामान की वक़्त ये है कि उसकी बात तक नहीं मानी जाती, वहाँ पर आवाज़ उठाने से क्या होगा? 1 करोड़ वोट का जायद का आप दावा करते हैं, 100 के करीब आपके मेंबर असेंबली हैं, एक सूबे भी इसके में हुकूमत, फिर भी ऐसी सियासी आपके पास हिकमत अमली नहीं है कि इतनी ताकत होने, स्ट्रेंथ होने के बावजूद आप लीडर को नहीं निकाल सकते या कोई ऐसी हिकमत अमली तय नहीं कर सकते? यहाँ पे एक सेकंड यासिर साहब, एक सेकंड में यहाँ पे शिवली साहब आप बात करें, फिर आप बात कर लें, फिर मैं बात। पहली बात तो ये है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि हमारे इतने मेंबरान हैं, हमारे 100 मेंबरान नहीं है, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह ये जो फॉर्म 47 के हमारे अगर फॉर्म 45 के होते तो हमारी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होती, 180 के करीब हमारे मेंबरान होते। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आप अगर ये कहना चाह रहे हैं कि हम एक सियासी पार्टी हैं, हम कोई गुरिल्ला फोर्स नहीं है, हम कोई ELN या फार्क या सिंदेरो लुमिनोसो लैटिन अमेरिका की हम कोई वो तंजीम नहीं है। हम एक सियासी तंजीम है जिसका लीडर एक पुरअमन और कानून और आइन के अंदर रहने की तबलीग करता है। और आपके सवाल से तो ये होता है कि आप हमें इस बात पे उकसा रहे हैं कि हम किसी पुरतशद्दद तरीके से हम अपनी तहरीक से खान को रहा करें। आपको शर्मिंदगी होगी, आपको मायूसी होगी। थैंक यू। यहाँ पे एक बात मैं करता चलूं, हम लोग जितने यहाँ पे हैं मुतअद्दिद FIR दहशतगर्दी की सारी चीजें यहाँ पे लगी हुई हैं, पर हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह एक पुरअमन तहरीक है। हमारा तहरीक इंसाफ हमारी पार्टी का नाम है और आइन और कानून की पासदारी करते हुए जिसकी तलकीन हमारे अजीम कायद वजीर आजम इमरान खान साहब हमेशा करते हैं, उसके जरिए हम लोग अपने हकूक हासिल करेंगे इंशाल्लाह। जी यासिर साहब। 1 पॉइंट एजेंडे के तहत तो आप लोग काम कर रहे हैं, कौमी असेंबली में भी, सेनेट में भी और स्टेट असेंबली में भी जारी है, लेकिन वो कब दिन करीब आएगा जब एहतजाजी तहरीक बाकायदा अमल शुरू होगी? आपका जिस वक्त कल ये क्वेश्चन वजीर आजम इमरान खान साहब को और उनके अहकामात भी यही है कि जिस वक्त उनका ऑर्डर होगा, सिर्फ एक ट्वीट या एक
آپ کے آرڈر کی وہ ہے کیا کہتے ہیں انیشیٹ ہوگا اور وہ آرڈر نکلے گا اور آپ دیکھیں گے تحریک شروع ہو سکتی ہے. صرف ان کا ایک لفظ چاہیے بس اور کوئی چیز نہیں. اور یہ بھی آپ کو ایک پانی کا ایک ایک قطرہ جو ہے وہ بھی پہاڑ کو چیر دیتا ہے. لاسٹ کوشچن. پولیس اسلام آباد کے خلاف FIR آپ درج کریں گے؟ بالکل. یہاں پہ بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن میں یہاں پہ کھڑا تھا. ADCG عبداللہ, پولیس کے لوگ یہاں پہ انہوں نے میرا استحقاق مجروح کیا. یہاں پہ میرے چیئرمین آف دا پارٹی ممبر قومی اسمبلی موجود تھے, ان کا استحقاق مجروح ہوا. آپ کے گجرات کے کیس میں جو پولیس والے وہاں پہ تھے ان ساروں کے ہمارا پریویلیج موشن اس کا بھی آ رہا ہے اور یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا اور ان لوگوں کو ہم لوگ لائیں گے سامنے. بہت شکریہ جی.